हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल अगेन। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम हमारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उसके फीचर्स कैसे होते हैं कि हमें हमारा जो मेन्यू है ऐड किए हुए प्लगइन का कहाँ कहाँ दिख सकता है। इस वीडियो में हम बात करते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस टैब जहाँ पे ये जो है पुराने वर्जन से बिल्कुल डिफरेंट है। अपीयरेंस टैब ओल्ड वर्जन के अंदर अपीयरेंस टैब के अंदर बहुत सारी चीज़ें एडेड थी, जैसे थीम्स, एडिटर, कवर, विजिट, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन के अंदर अगर हम डैशबोर्ड में जाएं तो हमें यहाँ पे इसका लेटेस्ट वर्जन दिखेगा 6.1। इस वर्जन में अपीयरेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। यहाँ पे ओनली अभी थीम्स दिख रही है हमें। ठीक, अगर हम टूल्स में जाएंगे, जब टूल्स की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे थीम फाइल एडिटर, प्लगइन एडिटर ये मिलेंगे जो कि पहले अपीयरेंस में आते थे और प्लगइन्स के अंदर प्लगइन का एडिटर आता था। नाउ अब बात करते हैं थीम्स की। जब हम थीम्स पे क्लिक करते हैं तो हमें हमारी जितनी भी इंस्टॉल्ड थीम्स होती है वो सारी दिखती हैं। जैसे कि अभी जो एक्टिव थीम है वो है 2022, एक है 2020, 2021 और ये 2023। जो एक्टिवेटेड थीम है वो इस तरीके से दिखाई देती है कि ये थीम एक्टिव है और यहाँ पे उसके कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा होता है कि यहाँ पे हम अगर क्लिक करें तो हम हमारी थीम के कस्टमाइजेशन सेक्शन में आ जाते हैं, यानी कि ये देखने के लिए कि हम थीम में कहाँ पे क्या क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से देख सकते हैं हम इसको, कस्टमाइजेशन सेक्शन को। कस्टमाइज की हम आगे बात करेंगे, अभी देख लेते हैं हमें यहाँ पे और क्या क्या सेक्शन चीज़ें अवेलेबल हैं। थीम्स डिटेल में क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक्टिव थीम की पूरी डिटेल आ जाती है कि उसकी वर्जनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, उस थीम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होती हैं। ठीक, यहाँ से इसको बंद कर दें। अगर हमें कोई नई थीम एक्टिवेट करनी है इनमें से तो हम क्या करेंगे, सपोज करो 2020 को एक्टिवेट करें, 2021 को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसको एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं, एक्टिवेट पे, तो हमारी जो ओल्डर थीम थी वो नीचे चली जाएगी या अलग चली जाएगी और इस तरीके से हमारी करंट थीम एक्टिवेट हो जाएगी। अब जब हम फ्रंट एंड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंटली दिखेगा। क्या दिख रहा है, 2021 का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक, अगर 2021 के अंदर कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं दिखेंगी। ठीक, अब जैसे ही हम इसे होम पेज पे जाते हैं तो पहले साइड में आ रहा था, अब हमारा फ्रंट एंड के ऊपर आ गया। हमारे यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें नहीं थी तो अब यहाँ पे कैटेगरी आ गई और ये आ गई। हम अगर इसको व्यू पे देखें, सिंगल पोस्ट का व्यू देखें, क्लिक करें तो इस तरीके से विजिबल होने लग जाएगा हमें। ठीक, पहले ये अलग तरीके से दिख रहा था। तो जो भी करंट एक्टिवेट थीम होती है हमें पूरा उसका स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है। अब अगर हमें थीम एक्टिव करनी है, अपनी करंट थीम को अपडेट करना है, अगर आपने कोई थीम में कस्टमाइजेशन कर दिया किसी थीम की फाइल में, जिसकी बात हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे जहाँ पे हम थीम्स को कस्टमाइज़ करेंगे। अगर आपने कोई थीम को कस्टमाइज़ कर दिया तो उसको डायरेक्ट अपडेट नाउ पे क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी सारी थीम ख़त्म हो जाएगी, पूरी सारी जो साइट है आपकी वो पूरी की पूरी ब्रेक हो जाएगी। ठीक, अगर हमें कोई थीम को एक्टिवेट करना है तो हम इसे अपडेट नाउ क्लिक के अपडेट कर सकते हैं। तो जितने भी लेटेस्ट चीज़ें होती हैं वो सारी इसके अंदर अपडेट होने लग जाती हैं। ठीक, समझे आप कि अपडेट कर दिया, लेकिन अपडेट कब नहीं करना, जब हमारे पास कोई भी थीम के अंदर न्यू फंक्शनैलिटी ऐड की हुई है, कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड की हुई है तो। ठीक, तो आपको उसको मैनुअली करना पड़ेगा या फिर अलग जगह रख के रखो और जब थीम अपडेट हो जाए तो उसमें ऐड कर लो वो। और वो सारा काम आपका कहाँ होगा, आपके स्टेज सर्वर पे, मेन साइट पे आप ये काम नहीं करोगे। ठीक, अगर आपको कोई नई थीम एक्टिवेट करनी है, ठीक, तो हमें क्या करना है, इसको क्लिक करना है ऐड न्यू के ऊपर। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी। ठीक, देखो ये थीम्स दिखने लगी हमें, हम इसमें से कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि सारी फ्री थीम है, आप अपने अकॉर्डिंग थीम इंस्टॉल कर सकते हो।
एलिमेंटर की करनी है तो इसको कर लो, दूसरी करनी है तो दूसरी कर लो। अभी ये इंस्टॉलेशन चल रही है और एक ये इंस्टॉलेशन चल रही है। एट अ टाइम ओनली वन इंस्टॉल होती है थीम, ठीक। तो दोनों में टाइमिंग लग जाएगा। एक्टिवेट दो एक साथ थीम नहीं हो सकती। एक्टिवेट चाइल्ड थीम आप बना सकते हो, जिसकी बात भी हम अपने डेवलपमेंट पार्ट में करेंगे। सपोज हमारे पास एक थीम आई, हमने इसको एक्टिवेट कर दिया, ठीक। जैसे इसको एक्टिवेट किया, ये कहता है कि हमारे पास ये मेन प्लगइन है, इसको आप इंस्टॉल करो। जब तक ये प्लगइन आप इंस्टॉल नहीं करोगे, आपको फ्रंट एंड के ऊपर चीज़ें सही से नहीं दिखेंगी। आपको अगर फ्रंट एंड पे सही से चीज़ें देखनी है तो इसे इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, ठीक। अगर हम इसे सपोज करो चलते हुए में इसको लोड कर दें तो देखो ये सारी चीज़ें हमारे पास फैली हुई मिल रही है, ठीक। तो हम ये पहले प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही प्लगइन एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे पास एलिमेंटर आ जाता है। इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम प्रो नहीं चाहिए तो हमने छोड़ दिया। अब हम हमारे थीम्स में चलते हैं वापस। आपने क्या देखा कि जो हमारी थीम थी वो यहाँ पे आ गई। अब इसे रिलोड करते हैं तो ये आ गई, ठीक है। अब इसे कस्टमाइज़ करके इसकी सेटिंग्स को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक्सएमएल फाइल हो या एडिशनल कोई चीज़ इंस्टॉल करने के लिए बोलता है तो हम वो चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने इससे अकॉर्डिंग इसे मैनेज कर सकते हैं। अगर इसको क्लिक कर दिया तो ये देखो ये आपको क्या ले आएगा, डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर सेक्शन में ले आएगा, जहाँ पे आप होम और हेडर को इंस्टॉल कर सकते हो। एलिमेंटर की बात हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, ठीक। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट एडिटर की बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी डिफ़ॉल्ट थीम को इंस्टॉल कर देते हैं। देखो आपकी थीम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंस्टॉल्ड रहती हैं। सॉरी कॉल आ गया था। चलिए वापस बात करते हैं हम कि हम कहाँ थे। हम ये इसकी बात कर रहे थे कि हम कस्टमाइज से चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ही एक चीज़ हम देखते हैं कि जैसे ही हमने थीम इंस्टॉल करी, हमारे पास क्या बोला कि इस थीम की टेम्पलेट इंस्टॉल कर लो। तो हम इसको क्लिक करके इस थीम की टेम्पलेट इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी एक्सएमएल फाइल के थ्रू या किसी के भी चीज़ के थ्रू। ये क्या करती है, कुछ थीम्स अपनी चीज़ों को एक्टिवेट कराती है कि आप इसको इस तरीके से ऐड कर लो। अब वो कह रहा है कि बिल्डर चूज़ करना है कि कौन सा बिल्डर। हम अभी ग्यूटनबर्ग के साथ ही चले जाते हैं, ठीक है। अब ये प्रो व्रो हम अभी कुछ भी नहीं ले रहे, ठीक। इन सबको छोड़ दो। हम चलते हैं वापस हमारी थीम पे। अच्छा स्टार्टर टेम्पलेट की बात कर रहा है ये। हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये सारी प्रो हैं। हम भी स्टार्टर टेम्पलेट की बात कर रहे थे। हम क्या करते हैं, हमारी एक थीम चूज़ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे प्रो प्रो आ रहा है तो कंफ्यूज हो गए थे थोड़े से। तो हम यहाँ पे ये सारी इसने प्रो दिखा रखी है, यानी हमारे पास एक ये है फ्री थीम, ये है बिजनेस थीम। हम ये वाली टेम्पलेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको फुल साइड डाल देते हैं और सब्सक्राइब वब्सक्राइब को हटा देते हैं। यहाँ एक्स वाई जेड कोई भी एक ऐसी ईमेल डाल दो जो आपके काम की नहीं हो। अगर करेगा भी तो कर देगा। अगर आप ओरिजिनल ईमेल आईडी से लिया हुआ है जिस पे आप पूरी डिटेल जाते हो तो वो ले लेना, या फिर आप स्किप कर सकते हो। तो ये आपको थीम इंस्टॉल करने पड़ जाएगा, यानी कि ये क्या करेगा, आपके होम पेज और अदर जो पेजेस हैं उनको सेटअप करने लग जाएगा अपने अकॉर्डिंग, चाहे वो पोस्ट पेज हो या कोई सा भी पेज हो, ठीक। तो ये रिक्वायर्ड प्लगइन एक्टिवेट कर रहा है जो जो इसको चाहिए और इसने अपने फोल्डर्स में रखे हुए हैं। थीम्स क्या करती है, जो भी इस तरीके की थीम्स होती हैं वो अपना एक फ़ोल्डर बनाती है जिसके अंदर वो प्लगइन्स की ज़िप फाइल रखती हैं और थीम की एक्सएमएल फाइल्स रखती हैं और उसको डेटाबेस में इंस्टॉल करने लग जाती हैं और प्लगइन्स को प्लगइन्स के फ़ोल्डर में डाल देती हैं। इस तरीके की ये प्रोसेस करती रहती हैं, जिससे कि क्या हो, हमारी जो पूरी साइट होती है वो सेटअप हो जाती है जैसा कि हमें परचेज थीम के साथ लुक मिलता है या फ्री थीम के साथ फ्रंट एंड के ऊपर हमें लुक मिल रहा होता है। अगर हम जैसे हमारा कोड चल रहा है, अगर हम इस थीम को रिलोड करके देखें तो आप देखोगे कि इसमें कुछ चेंजेस होते हुए दिखेंगे आपको। वैसे तो क्या करना चाहिए कि जब यहाँ पे चीज़ें इंस्टॉल हो रही हों, आपको फ्रंट एंड को लोड नहीं करना चाहिए, ठीक। अगर हम देखें कि क्या क्या इंस्टॉल हो रहा है, इसको डिटेल्स को ओपन कर लेते हैं। इसने बोला कि अभी ये 3 प्लगइन चाहिए जो कि अभी इंस्टॉल नहीं हुए हैं, रिक्वायर्ड प्लगइन है। इसको क्लिक करते हैं, अभी कोई चेंजेस नहीं हुए किसी भी तरीके के। लेट्स सी मोर, कंटेंट इंपोर्ट हो रहा है। देखो पेज का यूआर जो व्यू है वो पूरा का पूरा चेंज
हो चुका है। ठीक, अब कंटेंट देखते हैं हम क्या इंपोर्ट हो रहा है वो देखेंगे। अभी हमारे पास फ्रंट पेज है। होप कि ये क्या करेगा, हमें मेन्यू भी बना के देगा और हमारा होम पेज भी क्रिएट करके देगा जब ये कंटेंट इंपोर्ट हो रहा होगा। अभी क्या है, जो वर्डप्रेस जो थीम का लुक है वो इस तरीके का है, ब्लॉग साइट का, ब्लॉग पेज का, तो उसने उस चीज़ को सेट कर दिया है। ठीक, अब ये अपना मेन जो कंटेंट है वो इंपोर्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो पेजेस भी हों, पोस्ट भी हों, और जो भी थीम के अंदर इन्वॉल्व होने वाली चीज़ें वो सारी चीज़ें हमें सेट करके देगा ये। वेट करते हैं एक बार इसे कंप्लीट होने का। अगर हम देखें इसके अंदर डिटेल्स में क्या है, तो ब्लॉग्स हैं, कैलेंडर हैं, T1 टिकट्स हैं। ये पुराना वाला ही दिखा रहा है लेकिन कंटेंट भी इंपोर्ट कर रहा है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया इंपोर्टिंग कंटेंट का। अगर हम साइट देखें अब अपनी, इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार। कंटेंट इंपोर्टर, ये देखो पूरी की पूरी साइट सेटअप कर दी। तो इस तरीके से थीम काम करती है कि इसने आपका होम पेज भी सेट कर दिया, आपके पेजेस भी बना दिए और पूरी की पूरी अपनी थीम सेट कर दी। और यहाँ पे देखो ये अब क्या आएगा, इवेंट के लिए ऊपर चला जाएगा। इसने खुद के पेजेस बना रखे होंगे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ। लर्न मोर, अभी इसने हैश लगाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन क्या कर रहा होगा, ये कहीं ना कुछ क्रिएट कर रहा होगा। इसमें भी हैश क्रिएट कर रखा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट है तो इसीलिए इसने इस तरीके का सेक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसको ब्लॉग लिख लें, सपोज करो यहाँ ब्लॉग लिख के इसको कर दें, तो क्या कुछ होता है, यस ब्लॉग से होता है। यहाँ पे ये देखो इसने ब्लॉग का पेज इस तरीके से क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो थीम का अपना एक लुक होता है। प्लस साथ साथ में क्या करता है कि अगर हम बैकएंड में जाएं तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमारी थीम इंस्टॉल हुई तो उससे रिलेटेड कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी इंस्टॉल हुई हैं यहाँ पे। क्या, जैसे कि विजेट्स, मेन्यूज़ और इसकी खुद का थीम एडिटर। ठीक, विजेट और मेन्यू की बात हम आने वाली वीडियो में करेंगे अब तो, लेकिन अभी हम थीम की बात कर रहे हैं तो थीम का ही देख लेते हैं। ठीक, अगर हम थीम फाइल एडिटर को क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, जो थीम की फाइल्स का एडिटर है वो आएगा। आई अंडरस्टैंड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम थीम की फाइल में चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप डेवलपमेंट आपको आता है, डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो ये चीज़ आप इजी वे में कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ सकती है। बिसाइड दैट कि हम आने वाली वीडियोस में इन थीम के हर सेक्शन की बात करने वाले हैं, तो आप कोड मेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप इन वीडियो की नोटिफिकेशन भी पा सके, जहाँ पे हम इन फाइल्स के अंदर चेंजेस करके आपको फ्रंट एंड में चेंजेस दिखाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक में, जिसमें हम बात करेंगे विजेट्स की और मेन्यूज़ की। अभी हमने बात की थीम इंस्टॉल की, किस तरीके से थीम इंस्टॉल करते हैं, कौन सी थीम हमारी एक्टिवेट है या वो किस तरीके से वर्क कर रही है। धीरे धीरे हम इसी थीम के ऊपर